सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह है लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन मीन्स सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, हम इसे ब्रीथिंग नहीं होता है, हम इसे डिटेल में देखेंगे। The process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. It involves breathing. तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन होके एक और कोई भी ऑर्गेनिज्म के सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इसमें ब्रीथिंग आती है। जब हम ब्रीथ करते हैं तब भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक जाता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स है, तो हम उन्हें देख लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मीन्स अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देख लेते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द अब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट यहाँ पर या तो ऑक्सीजन अब्सेंस होता है या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ऐसे केस में जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या फिर ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसे हम डिटेल में देख लेते हैं कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। तो ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है तो सेल के अंदर हमारा एक सेल ऑर्गेनल होता है जो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद काइटोप्लाज्म में जाने के बाद जो हमारा फूड है ग्लूकोज वो ब्रोक हो जाता है पायरुवेट और एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं कि चेंज हो जाता है पायरुवेट और एनर्जी में। तो पायरुवेट क्या होता है? तो पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4 और O3। तो हम देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में ये जो पायरुवेट और एनर्जी है ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? इथेनॉल प्लस कार्बन प्लस एनर्जी, ये जो पायरुवेट है इन तीनों में चेंज हो जाता है या हम बोल सकते हैं ब्रोक हो जाता है। तो यहाँ पर जो एथेनॉल है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये एथेनॉल का फॉर्मूला होता है प्लस कार्बन प्लस एनर्जी। तो ये एथेनॉल प्लस कार्बन प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है या फिर हम बोल सकते हैं चेंज हो जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है यीस्ट। ये जो यीस्ट है ये बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ होती है, जैसे आप देख सकते हैं कि केक और हमारे साउथ इंडियन डिशेस में भी ये यीस्ट यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट प्लस एनर्जी किस में चेंज होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है C3H6O3। ये लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है। और ये सिचुएशन कब होती है? जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो और आपकी जो सेल है बॉडी के उसमें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, तब ये प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस होती है हमारी मसल सेल में। जब हम रनिंग करते हैं या कुछ हार्ड वर्क करते हैं तब मसल सेल्स तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है, तो वहाँ पर रिलीज होता है लैक्टिक एसिड। और जब ये लैक्टिक एसिड रिलीज होता है तब आपकी मसल से क्रैम्प आता है, जो आपको पता ही होगा कि हमारे मसल्स में क्रैम्प आता है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये होती है। अब हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट
वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कब होता है? ये हमारे साथ नॉर्मली होता है और ये हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों जो है ये हमारे अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। तो इसके पहले वाले पेज पे हमने देखी ये प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन is used to synthesize molecule called ATP। तो ये जो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पे, जो हमने ये पूरी प्रोसेस देखी सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, उस टाइम पे जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो सिंथेसाइज करती है एटीपी मॉलिक्यूल्स को, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाती है एटीपी मॉलिक्यूल्स पे। तो हमारा एटीपी क्या होता है? हमारा एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। तो हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एटीपी मॉलिक्यूल्स में, और एटीपी मॉलिक्यूल्स का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसे हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। और यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट इसलिए क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है उस पर फॉस्फेट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। हमारे सेल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। तो हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हमारा पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। ऑक्सीजन रिच एयर मीन्स जो एयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है वो नोज हमारे बॉडी में लेती है। द एयर इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन एयर प्रेजेंट इन नोज। और वो जो एयर है वो फिल्टर होती है, हमारे जो नोज में एयर होते हैं उससे वो एकदम फिल्टर होती है, हमारे डस्ट पार्टिकल या और कोई पार्टिकल्स वो एयर के साथ नहीं आते हैं, और ये फिल्टर करते हैं हमारे नोज के हेयर। फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। और ये एयर हमारे थ्रोट को पास करते हुए हमारे ट्रैकिया को पास करते हुए लंग्स तक आ जाती है। यहाँ पर ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया हम फूड पाइप को बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि लंग्स तक ये एयर पहुँचती है, और लंग्स में क्या होता है? इन लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन एल्वियोलाई। तो अब ये एल्वियोलाई क्या होती है अब हम वो देखेंगे। इट इज़ अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो हमारी एल्वियोलाई होती है वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक सरफेस प्रोवाइड करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, मीन्स गैसेस एक्सचेंज हो सके उसके लिए वो एक सरफेस प्रोवाइड करती है। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कनेक्टेड विथ ब्लड वेसल्स। और ये जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती है वो हमारे ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है। तो अब हम एल्वियोलाई के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही सकते हैं कि कैसे ये एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और फिर उसके बाद जो हमारा एल्वियोलाई है उसकी जो वॉल्स है वो कैसे कनेक्टेड होती है हमारे ब्लड वेसल्स से। तो अब हम एल्वियोलाई के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। एल्वियोलाई ये कनेक्ट होती है ब्रॉन्क्यूल्स से, और ये ब्रॉन्क्यूल से यहाँ पर एयर आती है, और इनका जो सरफेस होता है वो सरफेस कनेक्टेड होता है हमारे ब्लड वेसल्स से, और ये ब्लड वेसल्स फिर हमारे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पर हम इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोलाई एंड कैरी फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व हो जाता है हीमोग्लोबिन में, और ये कहाँ पर होता है? हमारे एल्वियोलाई में, एंड कैरीड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। और फिर ये लंग्स से हमारे बॉडी के हर पार्ट के सेल तक चले जाता है। इसके बाद इसमें क्या लिखा है? द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल रिलीज इनटू एल्वियोलाई।
तो यहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है एल्वियोले में, जो सेल्स ने रिलीज किया था हमारे, और वो जो ऑक्सीजन होता है वो वापस ये ब्रोंक्यूल्स से होते हुए, ट्रैकिल्स से होते हुए हमारे नोज से रिलीज होता है। ये प्रोसेस ऐसी होती है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे बॉडी के सेल से आ रहा होता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसमें सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज ऑक्योर्स इन प्लांट थ्रू। जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्लांट्स में कैसे होता है, तो ये इसका कोई एक वे नहीं है, इसके 3 वे है या फिर 3 टाइप्स है इसके। तो फर्स्ट जो है वो है स्टोमेटा इन लीव्स। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि जो स्टोमेटा है उससे ही प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा है। स्टोमेटा के थ्रू ही जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स के अंदर जाती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हेल्प करती है प्लांट्स को ग्लूकोज बनाने में, और जो ऑक्सीजन होता है ये प्लांट्स के लिए वेस्ट होता है, तो ये प्लांट रिलीज कर देता है, ये रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन इसी स्टोमेटा से। और ये जो स्टोमेटा है ये हर लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और गार्ड सेल्स होते हैं जो इसे ऑपरेट करते हैं, इसे ओपन करते हैं और इसे क्लोज करते हैं। अब सेकेंड है लेंटिल्स इन स्टेम। तो स्टेम में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है लेंटिसेल्स से, और ये लेंटिसेल्स जो हमारे स्टेम है प्लांट की, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, और इससे जो हमारा प्लांट का स्टेम है उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है। थर्ड पॉइंट है सरफेस ऑफ रूट। जो हमारा रूट का जो सरफेस होता है उससे भी हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। तो जो प्लांट्स की रूट होती है उससे भी गैसेस एक्सचेंज होती है। तो ये 3 तरीके जिससे प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है। और यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज से हमारा मतलब है ब्रीथिंग से। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, यहाँ पर दिया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सिंपली यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है, जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है तब प्लांट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं, और ये एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है और हेल्प करती है प्लांट को सर्वाइव करने के लिए और प्लांट को ग्रो करने के लिए। यहाँ पर सर्वाइवल मतलब होता है जिंदा रहने के लिए। यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये प्लांट को जिंदा रखती है, इसी की वजह से हमारे प्लांट सर्वाइव करते हैं। तो इसे हम केमिकल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्लूकोज। तो यहाँ पर हमारा ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। प्लस यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन O2। यहाँ पर प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा हमारा CO2 प्लस H2O वाटर प्लस एनर्जी। तो सिंपली प्लांट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। तो इसे हम सिंपली ऐसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो इसके अपोजिट होता है। यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो ये होता है हमारे फोटोसिंथेसिस में, और ये है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट और फोटोसिंथेसिस अपोजिट है। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।